बड़ी खबर बिलासपुर से आपको बता दें, कांग्रेस को फिर झटका लगा है। कांग्रेस नेता विष्णु यादव ने बीजेपी ज्वाइन कर ली है। सीएम विष्णुदेव साई की मौजूदगी में उन्होंने बीजेपी प्रवेश किया। गमछा पहना करके उनका अब बीजेपी में स्वागत किया गया है। गमछा पहनकर उन्होंने बीजेपी का दामन थाम लिया है। तो कांग्रेस के लिए एक और बड़ा झटका बिलासपुर में। कांग्रेस नेता विष्णु यादव ने बीजेपी ज्वाइन कर ली है। कांग्रेस के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। आज बिलासपुर में आम सभा को संबोधित करने के लिए सीएम विष्णुदेव साई बिलासपुर पहुंचे थे और वहां पर मंच में आप देखिए किस तरह से कांग्रेस का हाथ छोड़ करके बीजेपी का दामन थाम लिया है कांग्रेस नेता ने। तो पंजे की पकड़ एक के बाद एक ढीली पड़ती जा रही है। बिलासपुर में बहुत जल्द लोकसभा चुनाव होने हैं तीसरे चरण के तहत, लेकिन उससे पहले एक बड़ा झटका कांग्रेस को। और ज्यादा जानकारी के साथ इस वक्त हमारे संवाददाता जितेंद्र थवाइत लाइव जुड़ चुके हैं। देवेंद्र, यादव की बहुत बड़ी सभा होने वाली है जितेंद्र बिलासपुर में, लेकिन उससे पहले कांग्रेस के लिए इतना बड़ा झटका। एक तरफ देखिए सुप्रिया श्रीनेत आ रही हैं, वो यहां पर प्रचार प्रसार की कमान संभालने की कोशिश करेंगे, लेकिन उससे पहले कांग्रेस की पंजे की पकड़ इतनी ढीली क्यों पड़ती जा रही है? कहां पर चूक हो रही है? बिल्कुल, देखिए जैसे आपने कहा कि कांग्रेस के पंजे की जो पकड़ है वो ढीली होती जा रही है। कांग्रेस की लगातार चुनौतियां बढ़ती जा रही हैं और कांग्रेस को एक के बाद एक झटके मिल रहे हैं, वो भी तब जब अब चुनाव का समय करीब आ गया है। कुछ दिनों के बाद चुनाव होना है। ऐसे में लगातार कांग्रेस के नेता पार्टी छोड़कर बागी हो रहे हैं, भाजपा ज्वाइन कर रहे हैं। और बिलासपुर में अगर हम बात करें तो कांग्रेस को आज बड़ा झटका लगा है तब जब आज देवेंद्र यादव अपना नामांकन दाखिल करने वाले हैं। कांग्रेस की नेत्री सुप्रिया श्रीनेत बिलासपुर पहुंची हुई है। ऐसे समय में कांग्रेस नेता विष्णु यादव ने कांग्रेस का दामन छोड़ दिया है और भाजपा आज उन्होंने ज्वाइन किया है। सीएम विष्णुदेव साई की मौजूदगी में उन्होंने बीजेपी ज्वाइन किया है, क्योंकि भाजपा का भी आज नामांकन सभा था और इसी सभा में यहां पर विष्णु यादव ने भाजपा का दामन थामा है। बीते दिनों विष्णु यादव बागी उनका तेवर देखने को मिला था। वो नामांकन प्रपत्र लेने कलेक्टेड पहुंचे थे। उन्होंने तभी चेतावनी दी थी कि अगर बी फॉर्म उनके नाम से नहीं आता है तो वो कुछ भी निर्णय आगे ले सकते हैं, और उनका जो निर्णय था आज वो सबके सामने आ गया है। उन्होंने कांग्रेस का साथ छोड़ दिया है, वो बीजेपी के विष्णु यादव हो गए हैं। मतलब साफ है कि कांग्रेस कहीं ना कहीं उनकी चुनौतियां बढ़ती जा रही हैं, क्योंकि कुछ दिनों बाद चुनाव होना है। और जिस तरह से कांग्रेस ने यहां से देवेंद्र यादव को प्रत्याशी बनाया है, उसके बाद ये माना जा रहा था कि लगातार यहां पर उनकी चुनौतियां जो हैं वो बढ़ती गई हैं, क्योंकि जिस तरह से वो प्रत्याशी घोषित हुए थे उसके बाद कांग्रेस नेता जगदीश कौशिक धरने पर बैठ गए थे। वो खुद को प्रत्याशी बनाए जाने की मांग कर रहे थे। यादव समाज लामबंद होता जा रहा था। विष्णु यादव खुलकर मुखर हो गए थे। उन्होंने ये मांग की थी कि पार्टी उनको प्रत्याशी बनाए। वो छत्तीसगढ़िया यादव हैं, वो लगातार यहां से पार्टी के लिए काम कर रहे हैं। पार्टी में उनकी सक्रिय भूमिका है। ऐसे में उनका हक बनता है कि पार्टी उनको प्रत्याशी बनाया जाए, लेकिन पार्टी ने यहां से देवेंद्र यादव को प्रत्याशी बना दिया। उसके बाद अब विष्णु यादव अब भाजपा का उन्होंने दामन थाम लिया है, वो भाजपा के हो गए हैं। इसके साथ ही उन्होंने कांग्रेस पर भी हमला बोला है। उनका कहना है कि कांग्रेस ने लगातार प्रदेश में यादव समाज का अपमान किया है। स्थानीय छत्तीसगढ़िया यादव समाज को कांग्रेस ने नजरअंदाज किया है और बाहरी व्यक्ति को लाकर बिलासपुर में थोपा जा रहा है। बिलासपुर में बाहरी व्यक्ति को प्रत्याशी बना दिया गया है, जो यादव समाज को स्वीकार नहीं है, यादव समाज का अपमान है। और इसी को लेकर अब वो भाजपा का दामन थाम रहे हैं। और कांग्रेस की जो रीति नीति है कहीं ना कहीं वो यादव समाज के खिलाफ है। जिस तरह से उनका बयान भी सामने आया है, ये साफ संकेत देता है कि वो कहीं ना कहीं यहाँ पर कांग्रेस को डैमेज कर रहे हैं। कांग्रेस में क्योंकि यादव समाज को प्रत्याशी बनाया है, ऐसे में यादव समाज में अगर दो फाड़ होता है, यादव समाज में अगर बिखराव की स्थिति बनती है, तो निश्चित तौर पर कांग्रेस की चुनौती बढ़ेगी, क्योंकि कांग्रेस ने यहां पर देवेंद्र यादव को प्रत्याशी बनाया है। और अगर जातिगत समीकरण के भी आधार पर हम देखें तो बिलासपुर लोकसभा में अगर बात करें तो साहू समाज के बाद यादव समाज दूसरे नंबर पर है। लगभग 2 लाख मतदाता यहां पर यादव समाज के हैं। ऐसे में अगर यादव समाज में बिखराव होता है, कांग्रेस के नेता यादव समाज के जो हैं वो पार्टी से अलग होते हैं, तो निश्चित तौर पर इसका जो परिणाम है वो कांग्रेस के खिलाफ आएगा। कांग्रेस को इसका परिणाम भुगतना पड़ेगा। और विष्णु यादव भी यही बात लगातार दोहरा रहे हैं कि इसका खामियाजा अब कांग्रेस को भुगतना पड़ेगा और भाजपा इससे कहीं ना कहीं मजबूत होगी, क्योंकि लगातार हम ये देख रहे हैं कि कांग्रेस के नेता कांग्रेस का दामन छोड़कर भाजपा में जा रहे हैं। और बिलासपुर में भी जिस तरह से बीते दिनों वाड़ी राव ने यहां पर भाजपा प्रवेश किया, विष्णु यादव भी यहां पर भाजपा प्रवेश करते दिखाई दे रहे हैं। इससे पहले भी हम देखे हैं कि जिला पंचायत अध्यक्ष ने भी पार्टी का साथ छोड़ा था। कई जो जिला पंचायत के सदस्य हैं उन्होंने भी कांग्रेस का साथ छोड़ा था। मतलब लगातार ये देखने में आ रहा है कि चुनाव का जब से ऐलान हुआ है, जब से टिकट की घोषणा हुई है, उसके बाद से लगातार कांग्रेस नेता कांग्रेस का दामन छोड़कर भाजपा ज्वाइन कर रहे हैं। उसी का परिणाम है कि आज विष्णु यादव ने भी यहां पर भाजपा प्रवेश किया। बिल्कुल जितेंद्र, बिलासपुर की राह ऐसे भी कांग्रेस के
के लिए आसान नहीं मानी जा रही थी। जब से देवेंद्र यादव के नाम का ऐलान हुआ, जैसे कि आप बता रहे थे कि एक के बाद एक लोग उनके विरोध में खुलकर सामने आए, और अब देखिए चुनाव से ठीक पहले अपने समर्थकों के साथ विष्णु यादव भी बीजेपी के हो गए। जाहिर सी बात है देवेंद्र यादव की मुश्किलें बढ़ेंगी कांग्रेस के ही साथ। बहुत बहुत शुक्रिया जितेंद्र पूरा समीकरण समझाने के लिए।